भारतीय वाल्मीकि धर्म समाज के राष्ट्रीय मुख्य संचालक रवि सिद्धू जी, राष्ट्रीय महामंत्री सोनू पुल्लेवाल साहब, हमारे राष्ट्रीय संयुक्त मंत्री विजय थापर जी और मंच पर सुंदर गुणगान कर रहे संगीत के ताज सरताज बिट्टा जी, स्थानीय मेरे साथियों में विक्की गिल जी, हरिराम आदिया जी, अशोक गिल जी, हंसराज हंस जी, पवन चड्डा जी और राहुल आदिया जी और उपस्थित सभी मनोज कुरेडी जी, जिन्होंने बहुत ही सुंदर शब्दों में आप लोगों के सामने आज की बात रखी और मुझे आमंत्रित किया। आप सभी के चरणों में मेरी सादर जय वाल्मीकि। किसी भी कार्यक्रम में आने का हमें तब तक पूरा लाभ नहीं मिलता जब तक उस कार्यक्रम को करने के पीछे जो मंतव्य है, जो मकसद है, जब तक उसके बारे में आपको जानकारी नहीं लगती तब तक हमें उस कार्यक्रम में आने का पूरा लाभ नहीं मिलता। भगवान वाल्मीकि जी महाराज के पावन प्रकट दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित इस पावन सत्संग में मैं आप लोगों से ये चर्चा करना चाहूंगा कि आखिर हम सत्संग क्यों करते हैं और सत्संग का जीवन में क्या उपयोगिता है। यूं तो अपने इष्ट, अपने परमात्मा, अपने देव, अपने आराध्य को प्रसन्न करने के लिए संसार में बहुत सारी क्रियाएं बनाई हैं। कोई जप करता है, कोई तप करता है, कोई तीर्थ जाता है, कोई यात्राएं करता है। उसी में एक तरीका है सत्संग। जरा ध्यान से सुनिए। आखिर सत्संग क्यों? क्योंकि सत्संग ही वो साधन है जो परमपिता परमात्मा की कृपा को पाने का सबसे सरल साधन है और सबसे उत्तम साधन है। मैं हिंदी भाषी हूं, इसलिए हिंदी भाषी क्षेत्र से आता हूं। आप सबसे ये निवेदन चाहूंगा कि मेरी बात को समझने का प्रयास करें। किसी विद्वान ने कहा है सत्संग के महत्व के बारे में कि जूलट भ्रंग करे अपने संग, जूलट भ्रंग करे अपने सम, तासे भिन्न कहे नहीं कोई, जौ ध्रुव और अनेक की भांति चंदन के ढिंग चंदन होई, जौ जल शूद्र मिले गंग ही, होए पवित्र वह जल सोई, जाति स्वभाव मिटे सब ही, सुंदर साधु की संगत साधु हुई। जैसे लट कहते हैं कीड़े को और पंजाबी में बोलते हैं सुंडी। एक मौसम में, गर्मियों के मौसम में आपने देखा होगा एक हरे रंग की सुंडी मकड़ी के जैसा बारीक तार लेके नीचे की तरफ लटकती है पेड़ों से। तो उस मौसम में भंवरा उस सुंडी को पकड़ के ले जाता है और अपने घर में जहां वो एक कठोर मिट्टी लगा के रखता है उसके अंदर उस सुंडी को बंद कर देता है। बाहर से मिट्टी चिपकाता है और सिर्फ इतना रास्ता छोड़ता है कि वो सुंडी बाहर ना आ सके, लेकिन खाने पीने के लिए शहद वो उसी रास्ते से उसके लिए पहुंचाता रहता है और 40 दिन तक उसे अपना सत्संग सुनाता है, अपनी आवाज सुनाता है। आपको ताज्जुब होगा कि 40 दिन के बाद जब भंवरा उस मिट्टी को हटाता है तो वो सुंडी सुंडी नहीं रहती बल्कि 4 पंखों वाली गुहरी बन के उड़ जाती है। जब आंख में दाना आ जाता है, यहाँ पर एक फुंसी निकल आती है, तो लोग कहते हैं कि गुहरी की मिट्टी लगा लो, अंजनयारी की मिट्टी लगा लो, आपकी आंख ठीक हो जाएगी। ये वही गुहरी है, ये वही लट है। लट माने सुंडी। कि जो लट भ्रंग करे अपने संग, भ्रंग माने भंवरा, कि जो लट भ्रंग करे अपने संग, तासे भिन्न कहे नहीं कोई। एक मामूली कीड़ा
भंवरे के तो 2 ही पंख होते हैं, वो 4 पंखों वाला कैसे हो गया? क्योंकि उसने भंवरे का संग किया, सत्संग किया। चौलट वर्ग करे अपने संगता से भिन्न कहे नहीं कोई, और जौ ध्रुव और अनेक की बाती चंदन के ढिंग चंदन हुई। चंदन की कोई खेती नहीं होती, चंदन कुदरती तौर पर हजारों लाखों पेड़ों में से जंगलों में कोई एक पैदा होता है, और जब व्यापारियों को पता लगता है कि इस जंगल में यहाँ चंदन है तो वो उसे जाके खरीद लेते हैं। लेकिन जैसे ही काटने के लिए जाते हैं वो देखते हैं चंदन बड़ा महंगा है, लेकिन इसके आसपास के मामूली पेड़ों में भी वैसी ही खुशबू आ रही है। वो मामूली पेड़ों को भी काट के चंदन में मिलाकर ऊंचे दाम में बेच देते हैं। एक मामूली पेड़ ऊंचे दाम का कैसे बिका? क्योंकि उसने चंदन का संग किया, चंदन का सत्संग किया। जौ ध्रुव और अनेक की भांति चंदन के ढिंग चंदन होई, और जौ जल शूद्र मिले गंग ही। जिस पानी को आप इस्तेमाल करते हैं, कपड़े धोते हैं, नहाते हैं, वो पानी नालियों में चला जाता है, गंदा पानी कहलाता है। नालियों से नाले में, नाले से नदियों में, और नदियों के बाद जैसे ही वो पानी गंगा में गिरता है तो फिर वो गंदा पानी नहीं कहलाता, वो स्वच्छ पानी कहलाता है, पवित्र पानी कहलाता है। लोग उस पानी में नहा के अपने आप को बड़ा सौभाग्यशाली महसूस करते हैं, और पूरे आदर और सत्कार के साथ उसे बर्तनों में, प्लास्टिक की कैनियों में भर भर कर अपने घरों के लिए ले जाते हैं। आखिर एक गंदा पानी, एक इस्तेमाल करा हुआ पानी पवित्र कैसे हो गया? क्योंकि उसने गंगा का संग किया। जौ जल शूद्र मिले गंग ही, होए पवित्र वह जल सोई, और जाति स्वभाव मिटे सब ही, सुंदर साधु की संगत साधु हुई। ठीक इसी प्रकार परमात्मा के दरबार में आके इंसान के जो बुरे विचार हैं वो खत्म हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। क्योंकि परमात्मा का दरबार वो दरबार है, यहाँ ना गांव का फर्क है, ना पिंड का फर्क है, ना शहर का फर्क है, ना पैसे वाले का फर्क है, ना गरीब का फर्क है, ना स्त्री का फर्क है, ना पुरुष का फर्क है, ना बच्चे का फर्क है, ना बूढ़े का फर्क है। क्योंकि उसकी नजर में सब समान है और सब एक जैसे बैठे हुए हैं। इसीलिए परमपिता परमात्मा का सत्संग जो है वो परमात्मा की कृपा को पाने का सबसे उत्तम साधन है। इसलिए मेरी आप माताओं, बहनों और बुजुर्गों और भाइयों से ये विनम्र आग्रह है, ये प्रार्थना है, ये आह्वान है कि परमपिता परमात्मा भगवान वाल्मीकि जी महाराज का कहीं भी सत्संग हो, अगर आपके पास सूचना आई है तो निसंकोच आप वहां जाइए। अगर ज्यादा देर नहीं बैठ सकते तो घंटे 2 घंटे अवश्य बैठ के आइए, क्योंकि वहां से आपको कुछ ना कुछ प्राप्ति ही होगी। आपका जाएगा कुछ नहीं, आपको मिलेगा ही मिलेगा, और आपके जीवन में सद्विचार आएंगे, सद्भावनाएं आएंगी, और आपके अंदर जो दुर्विचार है, दुर्भावना है, वो सारी की सारी समाप्त हो जाएंगी, और आपका जीवन जो है वो निहाल हो जाएगा। धर्म प्रेमियों, परमात्मा का अनुसरण करना और उसकी भक्ति करना, उसकी तरफ ध्यान देना क्यों आवश्यक है? मैं आपको छोटी छोटी बातें बताता हूं जो आपके आसपास घटती हैं, लेकिन जब उनके बारे में पता नहीं होता तो हमें उनसे कुछ प्रेरणा नहीं मिल पाती। विज्ञान कहता है कि पृथ्वी में एक गुरुत्वाकर्षण बल है, एक ऐसी सेंटर पावर है, एक ऐसी केंद्रीय शक्ति है जिसे ग्रेविटी कहते हैं। वो हर चीज को अपनी तरफ खींचती है, और ये सच भी है। लेकिन विज्ञान का अपना मानना, उसका अपना सोचना सही है, लेकिन इसका एक बहुत बड़ा संदेश है, वो आप लोगों के लिए है। इसका आध्यात्मिक रीजन है। जब आप दरबार में जोत जलाते हैं तो देखिए जोत सीधी ऊपर की तरफ जा रही है, ग्रेविटी उस पर काम नहीं कर रही। आप पानी को फेंकिए, पानी थोड़ी देर में चल पड़ेगा, ग्रेविटी उस पर काम नहीं करेगी, उसको रोक नहीं पाती। क्यों? क्योंकि इसके एक आध्यात्मिक कारण है, एक रीजन है। उससे हमें प्रेरणा मिलती है, सीखने के लिए मिलता है। क्या? कि ये जो जोत है ये ऊपर की तरफ इसलिए है, दाएं बाएं आगे पीछे नीचे नहीं है, ऊपर की तरफ हमेशा देखते। क्यों? क्योंकि ये अग्नि का एक सूक्ष्म रूप है जिसे हमने प्रकट किया है परमात्मा के सामने एक संदेश देने के लिए। लेकिन अग्नि का जो सबसे बड़ा स्रोत है, जो भंडार है, वो है सूर्य। सूर्य इसका असली घर है।
ये उसी का तत्व है, ये उसी का अंश है। इसलिए ये सूर्य की तरफ देखता रहता है कि मेरा संसार वहां है, मुझे अपने संसार में मिलना है। यहाँ लोगों ने एक क्रिया करके मुझे बांध लिया है, जो ईंधन और ईंधन के साधन से यहाँ पर बंध गया है। वो हमेशा प्रयास करता है, उसकी लगन अपने मूल में है। वो चाहता है कि मुझे सूर्य की तरफ जाना है, क्योंकि वही मेरा असली घर है। आप पानी को लीजिए, पानी को फेंकिए, पानी तुरंत चल पड़ता है। क्यों? क्योंकि वो समय नहीं गंवाना चाहता। पानी का जो सबसे बड़ा स्रोत है, जो उसका संसार है, जो उसका घर है, वो सागर है। और वो सागर के लिए चल पड़ता है कि चलो आज बाल्टी में से छुटाऊं, इनकी कैद से छुटाऊं तो अपने घर चलता हूं। उसका तुरंत प्रयास अपने घर की तरफ चला जाता है। इसी तरह आप ठोस पदार्थ को लीजिए और उसे ताकत लगाकर ऊपर की तरफ फेंकिए। वो कहेगा मुझे ऊपर कहां भेज रहे हो? मेरा ठोस पदार्थ, मेरा घर तो यहाँ है, क्योंकि तमाम ठोस पदार्थ इसके अंश हैं, पृथ्वी के अंश हैं। वो कहीं नहीं जाएगा, वो नीचे आएगा। जितनी ताकत आप लगाएंगे थोड़ी दूर तो जाएगा, लेकिन फिर नीचे आएगा, क्योंकि वो जानता है मेरा घर वहां नहीं है, मेरा संसार यहाँ। उसकी लगन, उसका झुकाव अपने संसार की ओर है। और इसी तरह आप जो ये तीनों चीजों देख रहे हैं, ये अपने अपने संसार के लिए प्रयासरत है, विचलित हैं। तो हम कहां से आते हैं? हमारा संसार कहां है? हम किसके अंश हैं? हम परमपिता परमात्मा भगवान वाल्मीकि जी महाराज के अंश हैं। इसी तरह हमारे प्रयास हमेशा अपने परमात्मा की तरफ होने चाहिए, तभी हमारा जीवन साकार होगा। ये प्रेरणा इन तीनों चीजों से हमें लगती है। हमारी हर चर्चा, हमारा हर प्रयास, हमारा हर कदम, हमारी हर नजर, हमारी हर साधना, हमारा हर चिंतन अपने परमात्मा के लिए होना चाहिए। जब ऐसा होगा तो निश्चित तौर पर उनकी कृपा आपको मिलेगी और आपके जीवन में बदलाव। धर्म प्रेमियों, मोमबत्ती अगर अपने पैकेट में पड़ी पड़ी ये सोचती रहे कि मुझे संसार में उजाला करना है, तो शायद वो उजाला ना कर पाएगी, वो समाज में उजाला ना कर पाएगी। क्योंकि अगर वो सच्ची है, उसकी श्रद्धा सच्ची है, वो पूरी तरीके से ईमानदार है, तो उसे अपने पैकेट से बाहर आना पड़ेगा, अपनी चोटी में आग लगानी पड़ेगी, निरंतर अपने आप को मिटाना पड़ेगा, तब वो समाज में थोड़ा सा उजाला दे पाएगी। धर्म प्रेमियों, आप भी समाज की मोमबत्ती हैं। माताओं बहनों, आप भी समाज की मोमबत्ती हैं। अगर आप चाहती हैं कि समाज में वाल्मीकि समाज की पहचान एक शक्तिशाली और ज्ञानवर्धक समाज के रूप में हो, तो आपको भी थोड़ा त्याग करना पड़ेगा। आपको भी अपने घर रूपी पैकेट से बाहर आना पड़ेगा। आपको अपने आप को निरंतर जलाना होगा, तपस्या करनी होगी, मिटाना होगा, तब समाज में थोड़ा उजाला आएगा। इसके लिए जरूरी है आप लोगों का समर्पण धर्म के प्रति हो और अपने संगठन के प्रति हो, अपने समाज के प्रति हो, तभी समाज में एक चेतना पैदा होगी। इसके अलावा साथियों, आम के पेड़ को आप देखो और नवंबर दिसंबर में उसका पत्ता तोड़िए और चबा के देखिए, वो बिल्कुल कड़वा लगेगा। लेकिन उसी कड़वे आम के पेड़ पर आप मई और जून में जाइए, मीठे रसीले आम लगे हुए होंगे। आखिर एक कड़वे पेड़ पर इतना मीठा फल कैसे लग जाता है? क्योंकि वो कड़वा पेड़ शांत नहीं बैठा हुआ। आप सोच रहे हैं वो वैसे ही खड़ा है, वो वैसे नहीं खड़ा, उसके प्रयास जारी है आपको मिठास देने के लिए। पूरे साल प्रयास करता रहता है, भले ही आंधी आए, तूफान आए, बारिश आए, धूप आए, गर्मी आए, कोई पत्थर मारा या उसको काटे, वो कभी अपने प्रयासों में कमी नहीं करता। उसके प्रयास निरंतर चलते रहते हैं। अगर आपको समाज में तरक्की चाहिए, अगर आपको समाज को आगे ले जाना है और अपने समाज और अपनी कौम, अपने धर्म का स्वाभिमान ऊंचा करना है, तो आपके प्रयास साल में एक बार वाल्मीकि प्रकट दिवस पर नहीं, बल्कि पूरे साल जारी रहने चाहिए। तभी आपके समाज को और आपको सम्मान मिलेगा। और वो पेड़ कभी अपनी जमीन भी नहीं छोड़ता। पिता साहब, लोग उस पर पत्थर मारे, लोग उसको काटे, लोग उस पर कोई भी उसके साथ हाल करे, सर्दी आए, गर्मी आए, बरसात आए, बाढ़ आए, वो कभी अपनी जमीन नहीं छोड़ता, वहीं पकड़ बनाए रखता है। मेरा वाल्मीकि समाज के लोगों से यह विनम्र आग्रह है
कि आप अपनी जमीन न छोड़िए। ऐसा न कीजिए कि कभी किसी तीरथ पे, मेरा मकसद किसी की बुराई करना नहीं है, ऐसा न कीजिए कि आज इस तीरथ पे, कल उस तीरथ पे, परसों किसी और द्वार पे मत्था टेक दिया। आप अपनी जमीन को पकड़ के रखिए। आपके जीवन में परमपिता परमात्मा मिठास का ऐसा रस घोलेगा कि आप आनंद में हो जाएंगे। ऐसी मेरी पूरी श्रद्धा है और मेरा विश्वास है। धर्म प्रेमियों, धर्म प्रेमियों, और ये बात सिर्फ मैं नहीं कह रहा, ये बात सिर्फ मैं नहीं कह रहा, स्वयं रामायण में राजा राम जिसे दुनिया भगवान कहती है, प्रातः काल उठकर हजारों लाखों करोड़ों लोग जिसका नाम सिमरन करके जय श्री राम और राम राम बोलते हैं, वो स्वयं कहते हैं कि तो मड़ाई लोका नामादि करता संप्रभु सिद्धानामापि साधनाम त्रैत्रासी पूर्वजा चंद्र सूर्य चक्षुषी अंत्य चालो च लोकाना द्रससे तुम प्रमतपे तुम ध्यानतस्तमस्तकार तमोमुकार प्रभम निदम वाताने बिंदु को भवानिति संस्कारस्ते वेदाने तदिस्यति वक्तव्या विना जगत से शरीरम स्थैर्य उदात्मक अग्नि को प्रसदस्य सोम श्री वस्त लक्षणम आमोदास्ते भविष्यन्ति भक्तिमन्तस्रयेन रायत्तो देवदं मुक्तां प्राणं प्रशतमम् प्रणवनति सदा कामानि हे लोक प्रकृच सत्यम निगम इतिहास पशुतरम ये देशा कीर्ति संति देशा पराभव। रामायण में राजा रामचंद्र जी भगवान वाल्मीकि जी महाराज को श्रद्धा पूर्वक नतमस्तक होते हुए हाथ जोड़कर कहते हैं कि आप ही तीनों लोगों के आदि निर्माण करता स्वयं प्रभु हैं, आप ही सिद्धों और शास्त्रों को आश्रय देने वाले महाप्रभु हैं। हे देव, आप सृष्टि के आदि मध्य अंत तीनों में विराजमान रहते हैं। आप सभी श्रेष्ठों में श्रेष्ठ हैं। आप कब उत्पन्न होते हैं, आप इसे कोई नहीं जानता। आप कब उत्पन्न होते हैं, आपका कब नाश होता है, और आप कौन हैं इसे कोई नहीं जानता। संपूर्ण ज्ञान विज्ञान आप ही से उत्पन्न हुआ है। बिना ज्ञान विज्ञान के भूत भविष्य वर्तमान कुछ भी नहीं है। संसार में जो कुछ भी दिखाई देता है वह सब आप ही हैं। संपूर्ण जगत आपका शरीर, पृथ्वी आपकी स्थिरता, अग्नि आपका कोप और चंद्रमा आपकी प्रसन्नता है। और अब क्या कह रहे हैं राम जी, जरा सुनिए कि जो भक्त आप आदि पुरुष अविनाशी देवता का भजन करेंगे, आपके उन भक्तों के मनोरथ इस लोक और परलोक में सब जगह सफल होंगे। रामचंद्र जी ने नहीं कहा जो मेरी पूजा करेगा, वो कह रहे हैं जो परमपिता परमात्मा भगवान वाल्मीकि महाराज की पूजा करेगा, उनकी आराधना करेगा, उसके मनोरथ, उसकी इच्छाएं पहली बात तो इस लोक में ही पूरी हो जाएंगी। अगर कोई एक दो रह गई तो वो मरने के बाद परलोक में पूरी हो जाएंगी। ऐसा विश्वास राजा रामचंद्र जी को है। अगर आपको मेरी बात पर यकीन ना आता हो तो कम से कम जिन्हें लोग भगवान कहते हैं, आपको उनकी बात माननी चाहिए। दुनिया भर के भिखारियों से मिलिए, वो भीख मांगे 5 रुपए, आप 10 रुपए दीजिए और कहिए इधर आइए। किसको मांगते हो, किसकी पूजा करते हो? आपको राम के नाम पर भीख मांगने वाले मिलेंगे, कृष्ण के नाम पर भीख मांगने वाले मिलेंगे, ब्रह्मा विष्णु महेश शेरावाली साईं बाबा अल्लाह के नाम पर भीख मांगने वाले मिलेंगे, लेकिन भगवान वाल्मीकि महाराज के नाम पर भीख मांगने वाला आपको कभी नहीं मिलेगा। क्योंकि वाल्मीकि वो मानने वाले लोग भीख मांगने का काम नहीं करते बल्कि शिक्षा का काम करते हैं। क्योंकि परमपिता परमात्मा भगवान वाल्मीकि जी महाराज के हाथों में शिक्षा है, वो लोगों को शिक्षा देने का काम करते हैं। भले ही झाड़ू लगाकर वो प्रेरणा देते हो कि जब भी खाओ अपनी मेहनत का खाओ, लेकिन गलत काम करके मत खाओ, ये प्रेरणा देते हैं। वो शिक्षा देने का काम करते हैं। ये वो काम है जिसने संसार को दिया है, ये वो धर्म है, ये वो दर है जिसने संसार से लिया कुछ नहीं है, सिर्फ देने का काम किया। परमपिता परमात्मा के हाथों में कलम की शक्ति, उसी शक्ति को पकड़कर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने इस देश का संविधान लिखा। आज पूरी दुनिया आपके लिखे हुए संविधान पर चलती है। और एक विद्वान ने कहा, इनको मानना क्यों जरूरी है कि विद्वान तुम च निर्पतम च नेव तुल्यम कदाचनम स्वदेश से पूजते राजा विद्वान सर्वत्र पूजते। एक राजा जो पैसे वाला है और पावरफुल है, ताकतवर है, उसकी तुलना कभी किसी विद्वान पढ़े लिखे व्यक्ति से नहीं की जा सकती। क्योंकि राजा तो केवल अपने पैसे, अपनी ताकत के बल पर केवल अपने राज्य में पहचाना जाता है।
मगर जो विद्वान पुरुष होता है, जो पढ़ा लिखा होता है, वो अपनी बुद्धि और अपने ज्ञान के बल पर न सिर्फ अपने राज्य में बल्कि पूरी दुनिया में पहचाना जाता है। जैसे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर और भगवान वाल्मीकि जी महाराज पूरी दुनिया में जाने जाते हैं। तो अगर आपको अपना सुनहरा इतिहास बनाना है, अगर आपको अपने जीवन में आनंद लाना है, अगर आपको अपने बच्चों का भविष्य बनाना है और उनके जीवन में ज्ञान का प्रकाश देना है, तो परमपिता परमात्मा भगवान वाल्मीकि जी महाराज को मानना पड़ेगा। और आप वाल्मीकि जी को पूजिए भी मत, सिर्फ ठीक से देख लीजिए वो क्या संदेश दे रहे हैं। वो दे रहे हैं कि आपको एजुकेटेड होना है, पढ़ना है, आपको अब पढ़ाना है। परिवर्तन हमारे कपड़ों से आने वाला नहीं है, परिवर्तन हमारे मेकअप से आने वाला नहीं है, परिवर्तन भौतिकवादी चीजों को खरीदकर कर्जमंद होने से होने वाला नहीं है। परिवर्तन है जब कोई माँ, भले ही गृहिणी हो या कोई सफाई कर्मचारी माँ हो, मगर स्वाभिमान और परिवर्तन तब देखा जाता है जब वो मेहनत की कमाई से महंगी साड़ी न पहनकर अपने बच्चे को कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ाती है। और कोई पूछे तुम्हारे कितने बच्चे हैं, वो कहे मेरे 3 बच्चे हैं, क्या क्या कर रहे हैं, और वो कहे कि मेरा एक बच्चे ने बीए कर लिया, दूसरा ग्रेजुएशन में जाने वाला है, बेटी मेरी अच्छे नंबरों से पास हुई और इंटर कर ली और वो भी ग्रेजुएशन में जाने वाली है। तब स्वाभिमान बढ़ता और बदलाव दिखाई देता है। अच्छे कपड़े पहन लेने से बदलाव नहीं होता। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर कहते थे कि मैं किसी भी समाज की तरक्की उनकी महिलाओं में देखता हूं। अगर समाज की महिला में पढ़ी लिखी है तो वो समाज शिक्षा से दूर नहीं रह सकता। इसलिए ज्यादा कुछ न कहते हुए मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देना चाहूंगा और आप लोगों से आग्रह करूंगा कि आप जब जब मुझे मौका देंगे मैं कुछ न कुछ नया संदेश लेकर आप लोगों के बीच आता रहूंगा। आप लोगों ने बड़ी ध्यानपूर्वक मुझे सुना, आप सबका आभार। जय वाल्मीकि।